Assalamu alaikum, all of you. Hopefully, you all are fine and doing well. मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर है? कोई इशू? वालेकुम अस्सलाम निखत एंड नूरुलैन। दो मिनट वेट करें, तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर क्लास शुरू करते हैं। वी हैव गॉट 10 स्टूडेंट्स नाउ। सारे आ गए हैं या कोई रह गया है अभी? ओके ओके ओके, सबके सब आ गए। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, लेट्स टॉक अबाउट क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, कुछ याद है? यस, टेल मी व्हाट हैव वी रेड लास्ट टाइम। डैफोडिल्स पढ़ा था। वेरी गुड। डैफोडिल्स के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किए थे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किया था, फिल इन द ब्लैंक्स की थी। ओके ओके, अच्छा फिनिश कर दी थी हमने, डैफोडिल्स फिनिश कर दी थी। अच्छा, मैंने आज पूछना है। हाँ हाँ ठीक है, तो जरा फिर आ जाए ना, मैदान में आ जाए, फिर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें चीजों को। डैफोडिल्स, जी वेरी गुड। तो जरा बताइएगा, मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, यू हैव टू टेल मी। आपने मुझे बताना है कि ये क्या है, ठीक है? यू हैव टू टेल मी। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज दिस। आई विल बी हाईलाइटिंग सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है? चलें जनाब, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द थिंग्स वी डिस्कस। कुछ हमने बात की थी किसकी? वी हैव टॉक्ड अबाउट कुछ पोइटिक डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हमने बात की थी। जरा टेल मी, आई एम गोइंग टू हाईलाइट सम ऑफ द थिंग्स, यू हैव टू टेल मी, बट टू बी वेरी क्विक, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हम आगे अपना जो है वो ये काम करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी। अच्छा, कैमरा ऑफ कर दें, जरूरत नहीं है कैमरे की हमें। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कौन बताएगा व्हाट इज दिस? ये कौन बताएगा कि क्या है? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी, कौन बताएगा? यस प्लीज। नाउ टेल मी, टेल मी। सिमिली, ओके सिमिली है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये अगर सिमिली है, ओके। व्हाट अबाउट दीज वर्ड्स कॉल्ड? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स, वेरी गुड, राइमिंग वर्ड्स। ओके ओके। अच्छा, ये क्या चीज है? टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस।
इसको हमने क्या कहा था? व्हाट हैव वी कॉल्ड दिस? हमने इसे क्या कहा था? एक नॉन लिविंग थिंग में लिविंग कैरेक्टर बता रहे हैं, क्या कहा था हमने? यस, एब्सोल्युटली राइट वजीहा जवाद। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर्सोनिफिकेशन है ये। यस, यू आर राइट, पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये क्या है? व्हाट इज इट कॉल्ड? कंटिन्यूअस एज द स्टार, एज आ रहा है इसमें असरा, as the stars that shine. Yes, Rija, Wajiha, Nikhत, you're right. ये सिमिली है। चलें जनाब, यहाँ तक आपने बहुत अच्छा वो किया। वेरी गुड। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? तो जनाब, लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर माय नोट्स विद यू, और आपने करना ये है कि यू हैव टू टेल मी, आपने फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स करने, ठीक है? चलें, आई एम शोइंग यू माय स्क्रीन। कुछ मुश्किल वर्ड्स थे, उनके मैंने आपसे कहा था कि उनको देखिएगा। आई एम शेयरिंग विद यू द स्क्रीन, द डैफोडिल्स। ओके, look at the words carefully. Look at the words. Wandered, lonely, ठीक है? Look at the words. Wandered, lonely, float. Read it carefully. I'm giving you 2 minutes. Just take a good look. चलें जनाब, डन। चलें, एक छोटा सा क्विज करवा रहा हूं, आपने मुझे बताना है। सी दिस, हैव यू गॉट द स्क्रीन? क्या लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? यस प्लीज। विलियम वर्ड्सवर्थ किस किस्म का पोइट था ये? जल्दी से बताइए, किस किस्म का पोइट था ये? रोमांटिक पोइट था। वेरी गुड, पोइट नेम है, रोमांटिक पोइट था, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता था? पोइट ऑफ नेचर। लुक एट दिस, रोमांटिक पोइट यूज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, लव ऑफ नेचर, है ना? तो ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, रिमेंबर? तो लुक एट दिस, ठीक है। रोमांटिक पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1770 और 1850। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, थीम ऑफ द डैफोडिल्स। क्या थीम है इसकी? इसकी थीम क्या है इस पोइट्री की? व्हाट इज द थीम? इसका आइडिया क्या है? किस आइडिया पर लिखी गई है? थीम क्या है इसका? वो बात जिस पर ये पोइट्री लिखी गई है, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
क्या हो सकता है? फ्लावर्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट, द ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना इकरा? नेचुरल ब्यूटी या द ब्यूटी ऑफ नेचर एक ही बात है. यस, इकरा फातिमा इज राइट एंड निकत फातिमा टू. The beauty of nature is William Wordsworth was a nature lover who always romanticized nature, है ना? ये आइडिया ब्यूटी ऑफ नेचर इसका थीम है. यानी फूल क्या कर रहे हैं? फूल कुदरती चीज है. आपको क्या बता रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना? तो द ब्यूटी ऑफ नेचर इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नेचर लवर हु ऑलवेज रोमांटिसाइज्ड नेचर. ठीक है, चलें जनाब, थीम ऑफ डैफोडिल्स पता चल गई. ओके, राइमिंग स्कीम ऑफ डैफोडिल्स क्या है? चलें जल्दी से बताइए जनाब, क्या राइमिंग स्कीम थी इसकी? मैंने आपको पूरा लिख कर बताया था, अगर आपको याद हो कुछ चीजों को. याद है? इसमें तो 4 ही लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं क्या? पक्का? हाउ मेनी लाइंस आर देयर? अच्छा, ओके ओके, 6 लाइंस, 6 लाइंस हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस 6 लाइंस हैं. और यस, ए बी सी सी, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके. तो लेट्स सी, A B C C, absolutely right, all of you. असरा, इकरा एंड ऊपर कौन है? नूरुलैन और इकरा फातिमा. वेरी गुड. रिजा फैसल, यस यू ऑल आर राइट. A B C C इसकी राइमिंग स्कीम है. और राइमिंग स्कीम होने की वजह से इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? राइमिंग स्कीम मौजूद होने की वजह से कौन सी टाइप की पोइट्री है ये? जल्दी से बताइए. हैव टू टेल मी. स्ट्रक्चर्ड, यस यू आर राइट असरा, एब्सोल्युटली राइट, स्ट्रक्चर्ड. अच्छा, हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर? कितने स्टैंजास थे इस पोएम में? हाउ मेनी स्टैंजास? 4. वेरी गुड. 5 नहीं थे निखत, 4 थे. 4 स्टैंजा थे और 24 लाइंस थी. 4 स्टैंजास थे, 24 लाइंस थी इसमें. ठीक है, ओके जनाब. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. And all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, splendouring and dancing in the breeze. कौन सा stanza है? Which stanza is this? First stanza. First stanza. First stanza. अच्छा, और इसमें पोइट किसको किससे कंपेयर कर रहा है? पोइट किसको किससे कंपेयर कर रहा है? Outdid. He doesn't want to do उसकी वो he want to see that कि वहां कंपैरिजन आ रहा था, वो एंजॉय करना चाहता था ब्यूटी ऑफ नेचर. अब वहां उसे वेव्स भी नजर आ रही थी और जो है वो फ्लावर्स भी नजर आ रहे थे. तो वो कह रहा है कि वेव्स भी आउटडिड यानी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, लेकिन लेकिन फूल ज्यादा खुश हैं. आउटडिड. ठीक है, और एग्जैक्टली अगर आप मीनिंग देखेंगे आउटडिड की, लुक एट दिस, OUTDID, आउटडिड मीनिंग. ठीक है, बी सुपीरियर इन एक्शन, यही बात कर रहे हैं ज्यादा के सेंस में. ठीक है, बी सुपीरियर इन टू इन एक्शन और परफॉर्मेंस, यानी फूल ज्यादा खुश थे वहां. वो भी खुश थी, क्या लहरें भी खुश थी, लेकिन लहरों की खुशी इतनी ज्यादा नहीं थी जिसकी फूलों की ज्यादा खुशी थी. तो आउटडेट यहाँ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, पास्ट टेंस के. ज्यादा खुश कौन थे? फूल ज्यादा खुश थे. क्लियर हो गया? नूरुलैन क्लियर हो गया? हाँ, वेरी गुड वजिया. ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द क्लाउड. ओके ओके, ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द क्लाउड. ठीक है नूरुलैन, डिड यू गेट इट? ओके ओके ओके. तो हम क्या बात कर रहे थे? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. यहाँ पोएट क्या कर रहा है? अपने आप को किससे कंपैरिजन कर रहा है? किससे कंपैरिजन कर रहा है पोएट अपने आप को? और इस क्लाउड से कंपेयर कर रहा है. और इस तरह की कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? Simile. Look at this. The poet compares himself to a cloud wandering aimlessly. मैंने बताया था ना, इधर उधर भटकते फिरना.
He saw a large group of daffodils beside the lake, flittering like they are people dancing, है ना? हमने बताया था कि fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ हमने कहा था ये personification आ गई क्योंकि वो कह रहा है कि जैसे इंसान डांस करते हैं वैसे ही फूल डांस करते हैं. ओके जनाब, नेक्स्ट. I wandered lonely as a cloud. क्या है भैया, जल्दी से बता दीजिए. हाँ, ऑलरेडी आंसर आ गया. Simile. He compared himself to a cloud. क्या? और यही बात हमने पढ़ी थी. Okay. Flittering and dancing in the breeze. Flittering and dancing in the breeze. Yes. Tell me. Flittering and dancing in the breeze. Metaphor. Metaphor or personification. Flittering and dancing. अभी तो हमें पीछे किसी ने बताया था. तो किसने बोला था? ऊपर ही चैट बॉक्स में देखें. Flittering and dancing. इंसानी किरदार, नॉन लिविंग थिंग. यस, वजीहा ने कहा था. यस यस, यू आर राइट. तो नॉन लिविंग थिंग की नॉन लिविंग थिंग में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. पीछे एक वीडियो भी वॉच करवाई थी. He personified the daffodils as people who are dancing. Remember, personification. Okay. Crowd, host. क्या मतलब है? Crowd or host. What does that mean? इससे क्या कहना चाह रहा है पोइट? What does he wants to say? Quickly. Response me. What does the poet want to say here? Compare them. ये तादाद बताना चाह रहा है. Implies how many daffodils he saw. हमने बताया था ना, बेशुमार, तादाद में बहुत ज्यादा. Host of golden daffodils. Crowd. लातादाद, बेशुमार, उस सेंस में बताया जा रहा है. ओके जनाब, अब थोड़ा फास्ट लें. यहां किससे किसको कंपेयर कर रहा है? Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Yes, Nikhat. You want to say something, Nikhat? Yes, Nikhat, speak up. लिखकर बता दो. स्टार्स को से कंपेयर कर रहा है. और कितने देखे? 10,000 saw at a glance. क्या बताना चाह रहा है? Okay, गलती से. Tossing their head in sprightly dance. The poet compares the daffodils to the shining star. He says they were shining like they are in a galaxy, the Milky Way. आपको last time दिखाया भी था ना Milky Way. He also says that he has never seen as many daffodils as he saw that day beside the lake. उसने कभी अपनी जिंदगी में इतने सारे daffodils नहीं देखे थे जितने उसने उस झील के किनारे पर daffodils देखे. ये स्टैंजा ये बात बता रहा है. इसकी एक पैराफ्रेजिंग ये कहलाती है. इसकी पैराफ्रेजिंग, ये पैराफ्रेजिंग है, यानी आपने पैराग्राफिक मैनर में उस पूरी स्टैंजा की को एक्सप्लेन कर दिया. दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. इसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पैराफ्रेजिंग. ठीक है. पैराफ्रेजिंग. ठीक है, पैराफ्रेजिंग कहलाती है. क्लियर? चलें जनाब, आगे चलते हैं. Continuous as the stars that shine. फिर बताएं, जल्दी से बताएं क्या ये? Yes, what is it? Simile. Yes, you're right. Simile. He compares the daffodils to stars. Ikra Fatma Simoli. Okay, no issue. Typo error. 10,000 saw eye at a glance. इस लाइन का स्पीकर कौन है? Who is the speaker of this line? Eye at a glance. Glance का मतलब क्या होता है? इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 10,000 saw eye at a glance. 10,000 saw eye at a glance. एक सरसरी निगाह डाली उसने और उसने कितने देखे? बेशुमार, लातादाद. He stated that he has never seen as many daffodils. Exaggeration है ना, इसको हाइपरबोले बोलते हैं. हाइपरबोले का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, है ना. हाँ सही है.
उसका ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक में ज्यादा देखना, ठीक है। और यहाँ ये जो सेंस है ये क्या है, हाइपरबोले है। हाइपरबोले का मतलब ये होता है किसी भी चीज को एग्जेजरेट कर देना, बड़ा चढ़ा कर। जैसे हम अपनी मिसाल के तौर पर अभी बकरा ईद आ रही है, अब अपने जानवर की इतनी तारीफ करते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसकी खाल रेशम की तरह है, वो हाथ लगाने देता है सबको, और तो और इतना प्यारा सा है। एग्जेजरेट करते हैं, बहुत ज्यादा तूल देते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपरबोले। तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज्यादा तादाद बताने के लिए जो है ये लाइन इस्तेमाल की है, उससे कहते हैं हाइपरबोले, ठीक है। ये टर्म मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी आपको, अब कर दी। तो 10,000 saw at a glance, एग्जेजरेशन है यहाँ, टूल दे रहा है वो, बताना ये चाह रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा तादाद में डैफोडिल्स देखे। Tossing their heads in a sprightly dance, क्या है? Tossing their heads in a sprightly dance. Personification. Yes, he personified the daffodils as people dancing. Yes, Asra, you are right. You people are very intelligent. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है भाई। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee, है ना? Outdid, outdid में कुछ को confusion हो रही थी। Outdid ये बता रहा है कि देखो यहाँ दो चीजों का कंपैरिजन है, waves का और daffodils का, और ये बोल रहा है कि नो डाउट वेव्स भी खुश थी, वेव्स भी खुश थी, लेकिन डैफोडिल्स ज्यादा खुश थे। आउटडिड, सुपीरियरिटी दे रहा है, कह रहा है कि डैफोडिल्स ज्यादा खुश थे एज कंपेयर टू वेव्स। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, है ना? एक पोएट क्या कर सकता है सिवाय क्या करने के, खुश होने के, और वो इस कंपनी को एंजॉय करने के, और क्या कर सकता है। लेट्स सी हियर। The poet says that the waves were dancing in the lake, the sun was shining, the atmosphere was breathtaking. A poet like him could not help being so happy. He didn't realize how much happiness the daffodils had brought him till later. वो कह रहा है मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि इन नरगिस के फूलों ने मुझे कितनी खुशी फराहम। I cannot tell anything. I cannot express myself. तो वो ये बात कर रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि मैं इसको भूल नहीं सकता, और जो है वो बहुत खूबसूरत लम्हा था, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इस स्टैंजा की, यानी पैराफ्रेजिंग। यूजिंग गेज ट्वाइस, दो बार गेज को यूज किया, क्यों, क्या सेंस हो सकता है? He has used gazed and gazed but little thought. तो ये गेज उसने दो बार क्यों यूज किया होगा? एनी आइडिया क्यों यूज किया गेज 2 टाइम्स? यस प्लीज रिप्लाई मी, क्या लग रहा है क्यों यूज किया होगा? Gaze and gaze but little thought. He was mesmerized, उसमें खो गया था वो, है ना? Indicates how he started for a long time at the daffodil that he forgot his surroundings. Mesmerized हो गया था, उसकी खूबसूरत सीन में खो गया था, है ना? और देखता ही रहा। कभी ऐसा होता है ना, हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारी निगाहें हटती नहीं है, हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमें आसपास का होश नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए शायर ने दो बार, पोइट ने दो बार ये वर्ड यूज किया है, और वो वर्ड क्या है? गेज। घूर रहा है, देख रहा है, बहुत गौर से उसमें खो सा गया है ना? आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। क्लियर हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आर यू गेटिंग मी? सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड। अभी मैं आपको एक टेस्ट दूंगा छोटा सा, ठीक है? आपने इसको करना है, घर पे ट्राई करना है इसको, जो चीजें अभी आपने की है ना ये। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, the flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. क्या बताना चाह रहा है पोइट यहाँ? कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? कौन इसका को पैराफ्रेज करेगा? इसकी तशरीह कौन करेगा? पैराफ्रेजिंग कौन करेगा इसकी? पैराफ्रेजिंग को उर्दू में कहते हैं तशरीह करना।
और ये जो आप ये पैराग्राफिंग देख रहे हैं इसकी, ये इसकी पैराफ्रेजिंग है, तशरीह की जा रही है इसकी। अब वो इस स्टैंजा में क्या बता रहा है बताएं, लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अगर कोई बोल कर बताना चाहे मुझे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू हैव द परमिशन, डू यू हैव द परमिशन। चलो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अनम्यूट करो कोई, इफ यू वांट टू स्पीक अप। यस यस, कौन बोलेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको अपनी अपनी आवाज में, स्पीक अप प्लीज। यस असरा, असरा, जब वो लेटा था तो सब सोच रहा था। यस, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप बोलकर भी कर सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स, प्लीज गो ऑन, अनम्यूट करें अपने आप को। आयशा, असरा, फातिमा, इकरा, निखत, जैनब, वजीहा, रिजा, नूरुलैन। When the poet lies on his couch, the beautiful scene of the daffodils comes before his eyes, and then his loneliness becomes a joy. I really love that way to explain the sense. Really, where a great way to explain. Very good, Wajia. I'm really proud of you. You have talked about very well. यही चीज है बिल्कुल, ठीक है। So see this. The poet says that whenever he is feeling lonely or in unpleasant mood, he remembers the dancing daffodils, है ना। कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कभी किसी मंजर को देखते हैं, we just keep them safe in our memory। और कभी कभार जब हम उदास बैठे होते हैं या कभी अकेले तन्हा होते हैं, the scene comes before our eyes and we start dancing, we start enjoying these things। तो यही बात ये बता रहा है और कह रहा है कि or in unpleasant mood he remembers the dancing daffodils and how much happiness and the wealth they brought to him. Whenever the daffodils come to his thoughts and imagination, his heart is filled with happiness and his mind dances with the daffodils. The same as Wajiha explained us, the same is it here. Okay? Okay, we haven't got the card here. Okay, repeating for off, repeating for क्यों repeat किया? Why did he repeat for? To clarify the reason why the daffodils brought much joy to him, है ना। Much joy to him, तो इस सेंस में उसने ये क्लैरिफाई किया, to clarify the reason why the daffodils brought much joy, इस सेंस में उसने for का वर्ड यहाँ यूज किया। Solitude का मतलब क्या होता है? What does that mean? Solitude, solitude, तन्हा, अकेला, solitude। Yes, sir। Being alone, है ना, solitude, being alone, अकेले, तन्हा। अच्छा, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विद यू। आपने करना ये है, आपने जाना है किस में, आपने, लेट मी, ये मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, ये वाली, ठीक है, quizlet.com। और आपने ये टेस्ट करना है, ठीक है, ये मैंने ग्रुप में शेयर, ये मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया, इसको ओपन करें, एवरीवन ओपन इट, और आपने ये टेस्ट करना है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ट्रू फॉल्स भी है, और प्लस आपका जो है वो चूज द बेस्ट आंसर्स भी हैं, और इसमें रिटन वर्ड्स भी मौजूद हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं करना नूरुलैन, अपने पास सेव कर लो इस लिंक को, क्योंकि जब चैट बॉक्स हटेगा तो ये लिंक भी चली जाएगी, तो इसको कहीं कॉपी कर लें आप लोग सब के सब, इस लिंक को कहीं कॉपी कर लें या इसको खोल लें अभी अपने ब्राउजर्स में, बाद में कर लीजिएगा ताकि आपके पास ये आ जाए, ठीक है। quizlet.com 41570931 /test।
तो आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आप इसका जो भी स्कोर होगा वो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, जो भी स्कोर होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लीजिएगा, जो भी स्कोर होगा, ठीक है, स्नैपशॉट के जरिए से। निखत, जब आपको टाइम मिले, आज की डेट में जब भी टाइम मिले आप कर सकते हो, ठीक है। इस क्लास के बाद कर लें बेहतर समझे तो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने सारी चीजें तो आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? होपफुली यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। नाउ मैं अब आपसे इसके क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद ये देखे ना, इसमें आउटडेट का मीनिंग भी लिखा हुआ है, ये देखे ना, सरपास, सबकत ले जाना, आउटडेट बीइंग सुपीरियर, आउटडेट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्रीन, यहाँ ये दिया हुआ है। तो ये मैंने कुछ सिनोनिम्स भी दिए हैं इसके इंग्लिश में और उर्दू मीनिंग भी दिए हैं, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। अच्छा, जब तक आप लोग एक काम करें, लेट मी इस वेबसाइट को खोलें 1 मिनट के लिए, जब तक आप ये चैट करें मैं आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लूँ, ठीक है। आप जरा इसके बारे में सोचें और इसके मुझे राइट आंसर भेजें। बीइंग अलोन के लिए क्या वर्ड है? इंडिकेट हाउ ही स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम, ये इसके जरा टाइप आंसर देखें और चैट बॉक्स में जरा सेंड करें। मीनवाइल आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू। जल्दी से इसके आंसर्स भेजें आप लोग मुझे। चैट बॉक्स में भेजें इसके आंसर। Yes, yes, write down all the answers. Quickly, quickly. Quickly write down the answer. यस यस, राइट डाउन। अभी से 3 ही लोगों ने आंसर दिए, बाकी भी ट्राई करें, शाबाश। हाँ जनाब, यस। फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि सिमिली नहीं है सेंटेंस में। सर सिमिली है, नहीं है वो। अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो क्या कह रहे हो आप लोग। बीइंग अलोन, इसमें इसका मीनिंग बताना है। बीइंग अलोन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? Indicates how he started for a long time at the daffodils that he forgot his surrounding. Gaze. Gaze का वर्ड आया था ना, personification is he is personified. तो type the answer, जो भी इसका आंसर हो। किसको simile, he compared himself to a cloud. I wandered lonely as a cloud. Being alone. ठीक है, तो आपने इस तरह आंसर्स टाइप करने हैं इसमें। ये फिर ट्रू फॉल्स लगाने हैं सारे के सारे और उसके बाद फिर रिजल्ट चेक करेंगे आप लोग। अच्छा चलें, आई एम शोइंग यू द fill in the blanks, ठीक है। fill in the blanks शो कर रहा हूँ, इसके आंसर्स दें। चलें, यस नंबर 1 कौन बताएगा? नंबर 1। अच्छा एक और चीज, हमारे पास अभी 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट के बाद ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो विद सेम आईडी और पासवर्ड से आपने दोबारा इसको कनेक्ट करना है।
ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे ही मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो आपने अपने आप को इससे दोबारा कनेक्ट करना है। William Wordsworth, yes, you're right. William Wordsworth is the first option. Number two, he was born in the beautiful Lake District of, क्या था? In the year dash. District of England, year 1770. Very good. ठीक है. He started a new kind of poetry written in dash words about natural objects. कैसे words? Simple words. ठीक है. William Wordsworth died in 1850. Yes. I wandered lonely as a cloud. Okay. When all at once I saw a when all at once I saw a crowd beside the lake beneath the trees. Dash and dash. No, no, no. Beside the lake beneath the trees, dash and dancing. क्या था word? Dash and dance. Glittering and dancing. Yes, Aisha. You're right, Aisha Khan. Glittering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine. अच्छा, the poet saw dash of daffodils in the forest. कितने daffodils देखे थे उसने? उसने नंबर यूज किया था डिस्क्राइब करने के लिए. He used number to describe. 10,000 saw at a glance. Yes, yes, yes. When the poet thinks about this beautiful scene, his heart with fills with yes, क्या आएगा आंसर बताएं? Fills with. When the poet thinks about this beautiful scene, his heart fills with pleasure. Yes, Aisha Khan, you're absolutely right. Fills, pleasure fills, joy. Fills with joy. Yes, joy और pleasures have the same meaning. दोनों का एक ही मतलब है. लेकिन पोइट्री के हिसाब से देखें, लाइन के हिसाब से देखें तो उसने प्लेजर का वर्ड यूज किया. ठीक है. Heart fills with pleasure and dances with the daffodils. ओके, यहां तक कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी टू अंडरस्टैंड? नो इशू एट ऑल? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, साथ साथ आपको जो सेंटर ने जीमेल आईडी प्रोवाइड की है ना, वो जीमेल लॉगिन करके रखें. जीमेल लॉगिन करके रखें. ठीक है. स्टॉप, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ. लुक एट दिस. जो सेंटर ने आपको जो जीमेल आईडी दी है, वो जरा आप लोग क्या करें, वो जरा लॉगिन कर लें. ये सेंटर ने जो आपको आईडी दी है ना, ये देखिएगा 9A1 की आईडी, ये जरा लॉगिन कर लें. 1 मिनट है हमारे पास. ये वाली आईडीज जिनकी भी हैं, ये ही वाली आईडीज लॉगिन कीजिएगा. ठीक है. माहनूर, जैनब फातिमा, ये वाली आईडीज लॉगिन करें जरा. हरीर, वजीहा, असरा, आयशा, रिजा, नूरुलैन खान, निखत. एडमिट कर रहा हूँ. वेट फॉर अ व्हाइल. ओके.
वेट फॉर अ व्हाइल। उन्होंने पता नहीं कोई आईडी WPS बोलता है। लॉगिन कर लिया आप सब ने? जीमेल आईडी लॉगिन कर ली? असरा म्यूट कर लो अपने आप को। यू वांट टू से समथिंग असरा? हैव म्यूटेड योरसेल्फ। ज़ैनब, ओके 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी 3 का है। निखत आ गई, ओके। अब कौन रह गया? ज़ैनब फातिमा भी आ गई है। ज़ैनब कहाँ चली गई? चलें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप सुने मेरी बात, जरा गौर से सुनिएगा ना। मैं आपको ना गूगल क्लासरूम में एनरोल कर रहा हूँ। कहाँ एनरोल कर रहा हूँ? गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ये आपकी आईडीज हैं, इनको जरा देख लें अच्छे से। और इसी से आपने क्या करना है, जीमेल आईडी लॉगिन करना है अपनी। यहाँ देख लें, ये जितने भी लोग हैं सबकी जीमेल आईडी यही हो जिससे वो लॉगिन करेंगे। इकरा फातिमा आपकी नहीं है क्या इसमें? ये रही इकरा फातिमा, आपकी आईडी 4753। इकरा 4753, इकरा फातिमा 4753 @gmail.com। कर ली सबने? ये वाली इस तरह आपके पास एक ईमेल आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक ईमेल सेंड करूंगा गूगल क्लासरूम की तरफ से। अगर वो इस प्राइमरी में ना हो तो आप उसे सोशल में चेक कीजिएगा, प्रमोशन में चेक कीजिएगा और प्राइमरी में चेक कीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी, सोशल या प्रमोशन में चेक कीजिएगा, ठीक। और उसको एक्सेप्ट करना है आपने। अभी देखें मेरे पास ये करियर 9A1, ठीक है। करियर 9A1, मैं आपको गूगल क्लासरूम में इनरोल कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी कौन सी आईडी से? आपकी जो है वो जो हमने सेंटर की जो आईडी है आपकी, उससे आपको इनरोल कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू द इनविटेशंस। अभी आपको मैं इनविटेशंस भेज रहा हूँ सबको। आपके पास एक ईमेल आएगी। कहाँ ईमेल आएगी आप समझ रहे हैं? यहाँ, ये इस जगह पर ईमेल आएगी, यहाँ यहाँ कहीं ईमेल आएगी, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा। अगर प्राइमरी में ना हो तो सोशल में चेक कीजिएगा या प्रमोशन में चेक कीजिएगा। गूगल क्लासरूम की तरफ से एक ईमेल आएगी, आपने उसको क्लिक करना है और ज्वाइन करना है क्लास को। ठीक हो गया? मैं भी आपको इन्विटेशन भेज रहा हूँ, ये देखिएगा, सबको मैं इन्विटेशन भेज रहा हूँ। हरीर, वजीहा, असरा, आयशा खान, रिजा, इसी अकाउंट से ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, इसी अकाउंट से ज्वाइन कीजिएगा। जब वो आप अगर मोबाइल से करोगे तो वो आपको गूगल क्लासरूम में ले जाएगा, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा यही वाला अकाउंट है या नहीं है। दोनों आईडी सेम होनी चाहिए। नूरुलैन, ठीक है, 2 मिनट रुक जाऊं। असरा मुख्तार, जीमेल लॉगिन करें ना बच्चे, जीमेल लॉगिन करें अपना। ये देखें ना, मैं आपको स्क्रीन भी दिखा रहा हूं फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। ये अपना ये ब्राउजर में जाके यहाँ आप जीमेल में जाएंगे, gmail.com, ये gmail.com में जाएंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे अपने आप को यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर, ठीक है। मैं इनविटेशन भेज रहा हूं, आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। भेज दिया मैंने इनविटेशन, ये देखिए मेरे पास सब आ गए। असरा, आयशा, फातिमा, फातिमा मुजम्मिल, हरीर, इकरा फातिमा, महनूर, निखत, नूरुलैन खान, रिजा, सिजाज, फातिमा, वजीहा, जैनब। अब जैसे जैसे आप इनविटेशन एक्सेप्ट करते जाएंगे तो मेरे पास यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखें अपनी जीमेल अकाउंट चेक करें। करियर की तरफ से आपके पास क्लास का इनविटेशन आया।
हाँ वजिया क्लास की बात कर लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। एक स्टूडेंट ने कर लिया, ठीक है, अब मुझे देखने थे कौन किसने किया ये। हाँ शाजिया असफर, ये कौन है भाई? शाजिया असफर कौन है ये हमारे पास? है भाई, शाजिया असफर तो कोई भी नहीं है हमारी क्लास में। शाजिया मैंने कहा भी था कि अपनी जीमेल आईडी से करिएगा, आपने ये किस आईडी से कर लिया? एक मिनट मुझे चेक करने दें, विच आईडी यू हैव। ये देखें जरा, असफा, ये क्या है? अफसा असफर शाजिया, देखिए ये आईडी गलत हो गई है। मैंने आपसे कहा भी है कि आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी से लिंक करना है, अब मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। निखत फातिमा, ठीक है, रिजा ने भी कर लिया, आयशा ने भी कर लिया। निखत आ गई है, रिजा आ गई है, शाजिया, ये शाजिया असफर की आईडी से किसने लॉगिन किया जरा चेक कर लें, मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। ओ ओ ओ, निखत को नहीं, वेट वेट। आपने अपनी जीमेल आईडी से करना है भाई, मुझे ये दूसरी जीमेल आईडीज नहीं चाहिए, वरना मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता। रिजा आ गई है, निखत आ गई है, आयशा आ गई है हमारे पास, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि देखिएगा। मैं थी असरा। शाजिया कौन है? ये शाजिया कौन है? हमारी क्लास में शाजिया असफर तो कोई भी नहीं है। और आप लोग अपनी जो हमने आईडी बनाकर दी ना, उससे लॉगिन करें अपने आप को। आयशा आ गई है मेरे पास, निखत फातिमा, नूरुलैन, मोहम्मद वसी, रिजा फैसल, आयशा खान, 4 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। बाकी लोग भी जल्दी से उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें। इकरा भेज दिया मैंने, आपके ईमेल में ही है, चेक करें। डिलीट हो गया ना, ये देखें, ये देखें, इसमें आए, मैं आपको शो कर रहा हूँ कैसे आप इसको बैक कर सकते हैं। इसमें आए, यहाँ एक स्पैम का फोल्डर होगा, मोर में आए, यहाँ स्पैम का फोल्डर होगा, ये डिलीट बिन, ये देखें, बिन बिन, डस्टबिन के टाइप का एक फोल्डर बना होगा, उसको क्लिक करें। ट्रैश, ट्रैश होगा, ये बिन होगा, उसको खोलें, और जो भी ईमेल है ना उसको चेक लगाकर अंडू कर दें, तो वो वापस इनबॉक्स में आ जाएगी। ट्रैश में चेक लगाकर अंडू कर देंगे तो वापस इनबॉक्स में आ जाएगी। करें। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग बाद में करेंगे क्या? बहरहाल एक्सेप्ट कर लीजिएगा इनविटेशन, ताकि असल में अब ईद के बाद से हम आपके ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, और वो जो टेस्ट होंगे आपके, वो गूगल क्लासरूम में होंगे। गूगल क्लासरूम पर चीजें मिलेंगी आपको, और वहां आपने टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को इनरोल कर दिया है यहाँ, ताकि आपके पास टेस्ट मटेरियल वगैरह भी आ रहा हो। अब ये बाकी लोग मुझे बताएं, ये क्यों नहीं कर रहे इस वक्त? रिजा, निखत, नूरुलैन और आयशा के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा मुझे जिसने एक्सेप्ट किया इनविटेशन। 4 ही स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया इनविटेशन। वजीहा बाद में करेंगी, अच्छा नूरुलैन एक ही है हमारे पास। इकरा फातिमा, फातिमा मुजम्मिल, आप लोग मेरे साथ हैं तो आप लोग भी कर लें। महनूर रेहान, लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स नेम। असरा, आपने कर लिया। फातिमा मुजम्मिल आप करें ना, इकरा फातिमा आप भी करें। जैनब फातिमा, आपको भी इनविटेशन भेज दिया मैंने। आयशा खान, आप आ गए हो, ठीक है। इकरा फातिमा भी आ गई है मेरे पास, वेरी गुड। इकरा फातिमा भी आ गई हैं। बस कोशिश करें अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो, किसी और के अकाउंट से होंगे तो फिर हम आपको क्लास में नहीं रख सकते। ओके ओके, कर लें कर लें कर लें, रिलैक्स होकर कर लें।
बस अब इसमें कुछ नहीं करना नूरुलैन, इसमें आपके पास जब टेस्ट होगा तो इसमें अनाउंसमेंट आएगी, हम बताएंगे आपको कि आप अपना गूगल क्लासरूम लॉगिन करें, वहां आपके पास एक टेस्ट आया वो करें। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट था जो मैंने आपको अपने सामने करवाने के लिए दिया। बस यहाँ लॉगिन करवाना था मुझे अभी, फॉर द टाइम बिंग अभी कोई टेस्ट नहीं है आपका, ईद के बाद आपके टेस्ट होंगे, तो वो भी इन्हीं क्लासेस में होंगे। We will have test after Eid. अच्छा जनाब, ये तो आपको मैंने गाइड कर दिया इस क्लास में। अब देख लीजिए, मैं यहाँ जो भी लोग हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके। अब मैं आपको क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ, आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ, सीरियस ब्लैंक्स हमने कर ली हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स। आपने सीन बताना है अपने अल्फाज में। डिस्क्राइब द सीन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो सीन देखा उसको अपने अल्फाज में बयान करना है। इसकी स्नैपशॉट्स ले लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स। वर्ड रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस कहते हैं सिमिलैरिटीज को। तो स्टार्स और डैफोडिल्स में क्या सिमिलैरिटीज थी, ये एक अहम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। और व्हाई डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद स्टार, पोएट ने स्टार से क्यों कंपेयर किया डैफोडिल्स को, ठीक है? तो ये एक सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 को खास तौर पर देखिएगा, ठीक है? इसके बाद व्हाट कैन wealth come to the poet by looking at the scene before him, कुछ कह रहे हैं? लेट मी चेक। लिखें लिखें, सवाल लिखें। निखत ये वाला सवाल लिख लें, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉपी पे करें। कौन सा वाला सवाल? ये वाला सवाल, व्हाट रिजेम्बलेंस, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रिजेम्बलेंस, ये वाला क्वेश्चन कॉपी करें और इसको उसमें भी शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? एक ये सवाल आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों सवालात आपने करके भेजने हैं मुझे, लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, मुझे ये जो मैंने लिखी है वो वर्डिंग नहीं चाहिए। What resemblance did he find between the stars and the daffodils? और how can wealth come to the poet by looking at the scene before him? ये दो सवाल आपने करने नोटबुक में, अपनी नोटबुक में करके मुझे दिखाने, ये दो सवाल, ठीक है? You have to do these 2 questions. तो आज हमने इस चैप्टर को भी फिनिश कर लिया है और इंशाल्लाह कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। नूर, कौन सी वाली स्लाइड ओपन करूं? ये मैंने ग्रुप में भेजे ना, इनको कॉपी कर लो, क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, कॉपी करो जल्दी से, ग्रुप में भेजे हैं, ये देखो दोबारा भेज दो नूर, ग्रुप में भेजे हुए क्वेश्चन कॉपी कर लो यहीं से कहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।